प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा कि हमारे प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए थे। अब एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर हमारा प्रभु काम किए, लेकिन एक विशेष सवाल के साथ कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्यों था। सब कुछ प्रभु ने काम किया, लेकिन एक सवाल के साथ मैं आज ये इस बिंदु को बताने चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ क्यों था। क्यों उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ रहना पड़ा, क्यों उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर काम करना पड़ा। हम तीन मुख्य बातों को देखना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्यों भरा हुआ था। पहली बात, सबसे बड़े और खतरनाक शत्रु को हराने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ होना पड़ा। जैसे मत्ती 4:3-11 में और यूहन्ना 14:11 और यूहन्ना 16:11 में हम विशेष बात को देख पाएंगे। इस बात को पहला तो हम देखें मत्ती 4:3-11 में ये प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में भरकर 40 दिन और 40 रात तक उपवास किए, और फिर उसके बाद उपवास खत्म होने के बाद शैतान उनकी परीक्षा करता है। शैतान उनकी परीक्षा करता है और इस परीक्षा में शैतान हार जाता है। इसलिए यहाँ कितना अच्छा लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा है, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ क्यों था, क्योंकि सबसे बड़े खतरनाक शत्रु शैतान को हराने के लिए उनको आत्मा से भरा हुआ होना पड़ा, क्योंकि यही शत्रु शैतान अदन की वाटिका में मनुष्यों को हरा दिया। यही शत्रु शैतान स्वर्ग में परमेश्वर से बड़ा होने के लिए चाहा, लेकिन प्रभु उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया। और आज पृथ्वी पर मनुष्यों को भटकाने का काम, मनुष्यों को परमेश्वर के विरुद्ध ले जाने का काम यही शत्रु शैतान का है। और इसी शत्रु शैतान को हराने के लिए आपके और मेरे प्रभु को मनुष्य बनकर पवित्र आत्मा से उसके सामर्थ से भरा हुआ होना पड़ा। और एक और आयत देखेंगे यूहन्ना 16:11 में, जो इसी बात को स्पष्ट करेगी हमारे सामने। 16:11 यहाँ इस प्रकार लिखा है, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो ये बात स्पष्ट होती है, इस शत्रु शैतान को प्रभु ने दोषी ठहरा दिया गया। क्रूस पर उन्होंने खुल्लम खुल्ला शैतान का दोष निवारण किया, उसको पूरे की पूरी रीति से उसको दोषी ठहरा कर उसको पराजय कर दिया, उसको हरा दिया गया, उसकी सारी चालों को सफल किया। और ये क्यों होना पड़ा, ये किस लिए हुआ। अगर हमारा प्रभु आत्मा से भरा हुआ नहीं होता, अगर हमारा प्रभु आत्मा से भरकर जीवन नहीं जीते, तो शत्रु शैतान को क्रूस पर नहीं हराते। प्रभु हमको एक नमूना दिए हैं शत्रु शैतान से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उसको पराजय करने के लिए आपको और मुझे भी आत्मा की सामर्थ में जीना होगा। प्रेरित पौलुस इस बात को गंभीरता से लेते हैं और समझ जाते हैं कि हम मसीह में जयवंश से भी बढ़कर हैं। हमारे प्रभु ने शत्रु शैतान को हरा दिया है। इस बड़े से शत्रु को प्रभु ने हराकर उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया है। हमें केवल प्रभु की उस विजय पर विश्वास करते हुए, हमारे प्रभु की इस बात को विश्वास करते हुए, हमारे प्रभु के इस पद चिन्हों पर चलते हुए हमको भी ये आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना होगा। जब आप और मैं आत्मा से भरकर जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में आने वाले शत्रु शैतान के हर आक्रमणों पर हम विजय होंगे। उसके द्वारा जितनी भी चालें वो हमारे विरुद्ध में फैलाएगा, उन सब में हम आजाद होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ क्यों था, क्योंकि वो उसे सबसे बड़े और खतरनाक शत्रु शैतान को हराना था। और प्रभु ने अपने जीवन के द्वारा उसे हराया, शत्रु शैतान को पराजय किया और हमको जीत दिया है। मनली होने के नाते आपको और मुझे आत्मा से भरकर जीना होगा,
ताकि शत्रु शैतान को हम हराते हुए निरंतर जय के उत्सव में आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।